फ्राइडे की रैली और आज की रैली को देख करके ना दिल बाग बाग हो गया है। अभी और विषयों पर चर्चा करना बेमानी होगा। जो आज की रैली रही है वो एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल राइट रही है। क्यों? क्योंकि लाल सागर का जो इशू था वो तो था ही था, यूएस का जो इशू था वो तो था ही था। ग्लोबली कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस नहीं थी, ये छोटी छोटी इश्यूज थी। और ये बात मैंने आपको बताई होगी, आपको याद होगा कि यूएस क्या कर रहा है, उससे थोड़ा सा फर्क ग्लोबली जरूर पड़ता है। लेकिन आइए हम पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल, फिर उसके बाद में तब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट में क्या है, रिकॉर्ड हाई निफ्टी लेड बाय आईटी, ऑयल एंड गैस। आईटी सेक्टर पर आपको पता होगा मैंने एक आपका शॉर्ट वीडियो भी डाला था, प्लस उसके साथ लिंक वीडियो भी डाला था, और उसका भी आपको बताया भी था कि यस, सेक्टर फंड में जो शॉर्ट टर्म का गोल है ना, वो शॉर्ट टर्म के गोल के लिए मेरे कहने का मतलब ये था कि आप शॉर्ट टर्म के गोल के लिए, क्योंकि ये 2 साल से बैठा हुआ है, 2021 के बाद में 2024 आ गया है, तो कब तक बैठा रहेगा आईटी जैसा इंपॉर्टेंट सेक्टर। तो थोड़ा बहुत एलोकेशन आप किसी भी सेक्टर फंड में ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है अगर इस टाइप की सिनेरियो आती है तो। सो भाई मेरा ये कॉल देने का मतलब था आपको, अगर आपने लिया होगा तो आज देखिए आईटी ने सबसे पहले लीड किया है। ऑयल एंड गैस के सेक्टर ने आपके लीड किया है, मतलब गवर्नमेंट की कंपनियां भी लीड कर रही हैं, ओएनजीसी वगैरह आज गई ही गई है। चलिए अभी हम देख लेते हैं निफ्टी 50, देखिए 202 पॉइंट करके 22,000 के लेवल को क्रॉस कर गया है। ठीक है ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको बार बार बताया था, अगर बॉटम को बार बार हिट कर रहा है तो क्या करेगा, नीचे की तरफ मार्केट जाएगी। अगर आपका टॉप को हिट कर रहा है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो ऊपर की तरफ जाने के चांसेस रहते हैं, ये आप भी जानते हैं। ये तो एक हर आम आदमी जानता है, जहां पर ठोकर लगती है वहां पर ही क्या होती है, हिटिंग होती है। तो आज उसको क्या किया, इसने रेजिस्टेंस को अपने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद में सेंसेक्स आपका देखिए 759 पॉइंट 1.5% चढ़ करके 73,327 पर जाकर के बंद हुआ है। क्लियर है आपको बंधु। निफ्टी बैंक आप देखिए 448 0.94 चढ़ करके 48,000 का आंकड़ा पार कर गया है। ठीक है ना। अभी उसके बाद में देखिए चढ़ने वाले स्टॉक्स में विप्रो, जो ओएनजीसी, एचसीएल, टेक, इंफोसिस, एचडीएफसी जिसको हाथी कहा जाता है, आज दौड़े हैं ये। बाकी तो सब ये बजाज फाइनेंस वगैरह तो चले हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा जब आपको जानकारी रहती है कि मेरे क्यों आपको बोला जाता है यार 4.5 फंड मस्ट है, ज्यादा से ज्यादा जब आपको ज्यादा जो समझ में आ जाती है तो 2 आप इंडेक्स फंड ले लो, उसको लॉन्ग टर्म के लिए चलने दो। यही तो मैंने आज तक आपको एडवाइस किया है, ज्यादा हेडेक नहीं पालना है। अब उसमें आपके स्टॉक्स कौन कौन है वो थोड़ा सा आपको पता है, तो आप उस हिसाब से क्या करेंगे, अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है तो उसमें अपना एलोकेशन बढ़ाते जाएंगे। बात मेरी आप समझ रहे हो ना। तो आपको अब देखिए आज हर आदमी की बल्ले बल्ले है, और बल्ले बल्ले इसलिए भाई, ठीक है गिनरी दिखती है, सबको अच्छा लगता है, प्रॉफिट किसको अच्छा नहीं लगता है, आखिर वो प्रॉफिट के लिए आए हैं। तो खरीद फरोख्त का इसीलिए आपको बार बार आपको याद होगा मैं एसआईपी क्यों चिल्ला रहा था, एसआईपी इसीलिए चिल्ला रहा था, जब थोड़ी सी डाउन जाती थी तभी बोलता था कि हाँ ठीक है आप छोटा सा चंक अपना डाल सकते हो, उसको एलोकेट कर सकते हो, उसको बोलते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग। स्मार्ट इन्वेस्टिंग आपको एमएफ में भी लमसम के टाइम पर अगर करोगे तो आपको जो आपका गोल है वो जल्दी अचीव हो जाएगा, टाइम से पहले अचीव हो जाएगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा अगर आपका लॉन्ग होराइजन है तो। क्योंकि आपको पता है मार्केट ऊपर जानी है, ये बात सही है, लेकिन अगर आप जितना ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा बाई कर लोगे तो यार मुश्किल हो जाएगा, या जब डाउन हुई तो आपके पास फिर पैसा नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपसे इमरजेंसी फंड वगैरह बनवाया जाता है, और भी चीजें करी जाती हैं कि ताकि आप सपोर्ट भी रहे, लेकर के उससे भागो नहीं, पैनिक में नहीं हो। अब देखो आज हरियाली आपको पैसे की जरूरत है, करो यार कोई बात नहीं। चलिए आगे अभी देख लेते हैं। 4 रीजन है जो कि ये एनालिसिस किया है काफी सारे, कई सारे उनके सर्कमस्टेंसेस के, तो वो आए हैं निकल करके किस लिए आज मार्केट भागी है। सबसे पहला रीजन रहा है फेड की ईजिंग साइकिल। फेड का ईजिंग साइकिल मतलब यह है कि मार्च से स्टार्ट हो जाएगा क्या, यूएस बॉन्ड यील्ड जो उनकी हो रही है ना, उस पर थोड़ा सा रुकाव पड़ेगा, उस पर थोड़ा सा स्टॉप लगेगा, वो मार्च में, ऐसा मानना है। दूसरा आपका रीजन रहा है चाइना की जीडीपी का डाटा आपका लीक हो गया है, वो भी आपको एक दिन में आ जाएगा। यूके का जो है इन्फ्लेशन का डाटा उनका भी कंप्लीट हो गया, तो यूरोप भी आपका क्या है कि काफी समय से मंदी के दौर में था, लेकिन अभी वहां पर भी थोड़ी सी शांति बनने की उम्मीद दिख रही है। शांति मतलब वहां पर भी आपका, तो देखो यार आजकल क्या हो गया है कि हर चीज जो है ना ग्लोबल मार्केट हो गया, ग्लोबल विलेज हो गया है, क्योंकि शिपिंग से, ट्रांसपोर्टेशन से, एक दूसरे से सारे लिंक हो गए, तब अगर एक को इफेक्ट पड़ता है तो दूसरे पर भी पड़ता ही पड़ता है भाई, इससे डिनाई नहीं किया जाता है। और ये हो गया 3 रीजन आपका।
चौथा जो आपका रीजन है ना, वो रिटेल इन्वेस्टर्स का विश्वास। देखो भाई, ये सीधी सी बात है, ये मैंने पहले भी बताया था कि जो पैसा आपके घरों में था या छोटे छोटे फुटकर जगहों पे था, वो भी अकुमुलेट होकर के रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहा है, उसको समझ में आ रही है, उसको समझ में आ रही है, उसको प्रॉपर गाइडलाइंस मिल रही है, गाइडलाइंस मिल रही है। तो वो बंदा क्या कर रहा है, वो निकाल करके वहां पर अपनी इन्वेस्टिंग की लोगों की जानकारी बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा क्या है कि उनका योगदान है, जिसकी वजह से अब की बार हमारी मार्केट कभी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के दबाव में नहीं आई है, उनकी घुड़की में नहीं आई है, उनकी चालबाजी में नहीं आई है। आओ आप भी अपना पैसा लगाओ, कमाओ, लेकिन अब डराने की कोशिश मत करो, क्योंकि कहावत है ना, आम आदमी जाग गया है। तो दोस्तों, आप भी जाग जाओ, और आप ही को जगाने के लिए जुगानी टॉक्स आपको डेली एक अच्छी सलाह देने की कोशिश करता है। अब आप देखिए इन्वेस्टमेंट का, शुक्रवार का आपने देखा था 1700 पॉइंट आपके आईटी सेक्टर ने किया था। आज आईटी ने आपका कितना किया है भैया? सीधी सी बात है कि यहां पर तो नहीं है, तकरीबन मतलब 700 पॉइंट के आसपास आज आईटी भी आपका चढ़ा है, ठीक है ना। अब निफ्टी बैंक, अब आप देखिए अगला आपका रेजिस्टेंस जो बोल रहे हैं वो 22,200 से लेकर के 22,300 है निफ्टी का। और आपका निफ्टी जो बैंक है ना, एक अहम सेक्टर है, और मुझे लग रहा है कि अगर यही तरीका रहा तो निफ्टी बैंक आपका 50,000 को क्रॉस कर जाएगा। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि स्मॉल कैप ना, लोग बोलते रहे जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, अब जाएगा अब जाएगा अब जाएगा, लेकिन यार कंटिन्यूअस 35,000 से लेकर के और स्मॉल कैप कब आपका 44,000 को क्रॉस कर गया ना, पता ही नहीं चला। तो इसलिए मार्केट को कोई प्रेडिक्ट करे, मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, तो ये चीज मुश्किल है। खाली वही जो स्ट्रैटेजी आपकी है, एसआईपी को कंटिन्यू रखो। और क्योंकि एसआईपी को अगर हम कंटिन्यू नहीं रखेंगे यार, एसआईपी को हम स्टॉप कर देंगे ना, तो मेरे ख्याल से हम कर नहीं पाएंगे, जो है इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट को टाइमिंग कर पाना बड़ा मुश्किल है और ये सही बात नहीं है। हाँ, लमसम के लिए बाई एंड डिप करो, थोड़ी सी बाई होती है, मतलब डिप आती है, उस समय पे बाई करो। तो ये सारी चीजें आपका नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको बता दिया, मार्केट का सिनेरियो आपको बता दिया, रीजन आपको बता दिया, ये सारी चीजें हमने आपसे आज की डेट में डिस्कस कर लिया। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट सवाल आपसे ये है कि जो भी प्रॉफिट आपने अर्न किया है, ये आपको दिखाई दे रहा है, उसको आपको अगर पैसे की जरूरत नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, तो उसको इतनी जल्दी रिडीम करने की भी जरूरत नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग इन द सेंस ये है कि जब आपको या तो आपका गोल अचीव हो गया तो आप टाइम से निकल दो, पहली चीज ये बताना बहुत जरूरी है। अगर जो लोग रैली से चूके थे उस समय, तो अभी भी उनके पास आ गया है। दूसरा इन द सेंस आपको यह है कि जो आपको गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए का रिबेट दिया हुआ है ना, वो आपके हमेशा काम आएगा। तो जब आपको अपना दिखने लगे कि 1 लाख का मेरा प्रॉफिट हो गया है, तो आपको उसमें से 2 फंड से 3 फंड में से आपको क्या करना है, रिडीम करना है 1 लाख प्रॉफिट के आसपास, ताकि वो क्या चलेगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चला जाएगा। ये बात आपको बार बार याद दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि राइट टाइम पर एंटर, राइट टाइम पर एग्जिस्ट और राइट टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग इन द सेंस आप मार्केट से निकल मत जाओ। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि आजकल 3 दिन के अंदर, आज आप रिडीम करोगे, 3 दिन के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको पैसा निकालना नहीं है, तो उसी सेम डे में आप सेल करो और सेम डे में आप बाई कर लो, किससे, जो इमरजेंसी फंड आपका बनवाया हुआ है। तो उससे क्या होगा, आज आपने बाई कर लिया सेम भाव पर, तो उतनी एनएबी आपकी रह गई जितनी एनएबी आपके पास है, और 3 दिन के बाद में आपका पैसा सेम आपके अकाउंट में आ गया, जो कि आपका इमरजेंसी फंड आपने रखा हुआ है। क्लियर हो गया आपको? मेरे ख्याल से इस पर लोगों को कंफ्यूजन रहा होगा, तो मैं आज इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। उससे एक तो आपकी कास्ट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, दूसरा आपका टैक्सेशन जो है ना, उसमें आपका बेनिफिट हो जाएगा। दोस्तों, जब आपका 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बीतेगा ना, तब आपको जैसे जब मार्केट की समझ आ जाएगी, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप ये मान करके चलो, आप स्टडी करके देखना अगर आपके पास टाइम होगा, क्योंकि देखो भाई, म्यूचुअल फंड में आदमी इसीलिए आता है कि कौन हेडेक पाले, कौन अपना वो करे,
मतलब इतना टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है, हमने बैंक को मैंडेट दे दिया, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, हमारा इंस्टॉलमेंट अपना चला जा रहा है, जो भी एसआईपी का अमाउंट है, क्लियर है, वो मेरा अक्यूमुलेट होता चला जाएगा, एनएबी मेरी मिलती जाएगी, अप में खरीदेंगे डाउन में खरीदेंगे, हमारी कास्ट एवरेज हो जाएगी। लेकिन जब आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे ना, तो कारपोरेट जगत कभी भी आप देखना, कारपोरेट जगत टैक्स तो ना के बराबर देता है। क्यों? क्योंकि वो अपने डिफरेंट मद के खर्चे दिखा करके अपने टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं। और मैं ये एडवाइस आपको इसीलिए देता हूं कि गवर्नमेंट ने जो आपको ये छूट दे रखी है उसका फायदा आप क्यों ना उठाओ। आप कोई टैक्स चोरी नहीं कर रहे हो, आप ये गवर्नमेंट का जो प्रावधान है वो प्रावधान आपको बताया जा रहा है। आपको कोई चोरी करने के लिए नहीं बोल रहा है कि आप चोरी करो। ये चोरी सिखाने वाला जुबानी टॉक्स का मंच नहीं है, ओपन मंच है। लेकिन क्लेवर तरीके से अगर आप अपनी कंपाउंडिंग करोगे, अपना एक्युमुलेशन करोगे, तभी तो आपकी बात बनेगी। आप बताएं, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जब भी मार्केट में इन्वेस्ट किया है ना, तो आपने जोखिम लिया है, आपने रिस्क लिया है, और उस रिस्क पर आपका यह हक बनता है मेरे भाई। लेकिन जो हमारे न्यूअर हैं इन्वेस्टर हैं, आपके लिए भी एक टाइम आएगा। आपको जितना बताया जाता है, कल और परसों में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश किया है, आप उसको समझिए, आप उसके बाद में स्टार्ट कर दीजिए। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया ना, प्रभु का नाम लेकर के, परमपिता परमात्मा का, और डेली आप हमारे द्वारा डाले गए इन वीडियोज को थोड़ा सा आप अगर एनालिसिस करते रहोगे ना, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है दोस्त, तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।